छत्तीसगढ़ में बीजेपी नेता भाटपारा स्थित उनकी घर में घुसकर 20 से 30 लोगों ने उन पर और उनके बेटे पर जानलेवा हमला कर दिया, जिसके बाद इलाज के दौरान नेता की मौत हो गई। उनके बेटे का इलाज चल रहा है फिलहाल अस्पताल में। यह घटना तिल्दा निवरा थाना क्षेत्र के ग्राम कुंदरू के कल्याणी नगर की बताई जा रही है। जानकारी के अनुसार कुछ बदमाश बीजेपी नेता जितेंद्र पाल के घर में घुस आए और उन पर और उनके बेटे पर पत्थर और लाठी बरसाना शुरू कर दिया। चाकू से भी कई वार किए गए, जिसमें उनका बेटा बुरी तरह घायल हो गया। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। अस्पताल में उनके बेटे का इलाज चल रहा है। बीजेपी नेता की घर में घुसकर हत्या कर दी गई। उनके पूरे परिवार पर हमला बोल दिया गया। उनका बेटा इस पूरे हमले में बुरी तरीके से घायल हो गया। अस्पताल में उसको भर्ती कराया गया है। हमले में दोनों पिता पुत्र गंभीर रूप से घायल हो गए थे। दोनों को लहूलुहान हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया था। इलाज के दौरान 40 साल के जितेंद्र पाल ने दम तोड़ दिया और बेटे आयुष की हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है। उसका इलाज चल रहा है। पुलिस ने पूरे मामले में आईपीसी की कई धाराओं में एफआईआर दर्ज कर लिया है। पूरे मामले की जांच में जुटी है। आरोपियों की तलाश की जा रही है। बीजेपी नेता के परिजनों का कहना है कि आरोपियों द्वारा जितेंद्र पाल से 6 महीने पहले 1 लाख रुपए की फिरौती मांगी गई थी। वारदात को अंजाम देने में 20 से 30 लोगों का हाथ है। 30 लोग, करीब 20 से 30 लोग उनके घर में अचानक घुस गए और उनके परिजनों पर मारपीट करना शुरू कर दिया, पथराव कर दिया अचानक, जिससे उन्हें संभलने का समय नहीं मिला और इस हमले में दोनों बाप बेटे बुरी तरह घायल हो गए थे। हालांकि बीजेपी नेता के इलाज के दौरान मौत हो गई, लेकिन उनका बेटा जो है वो अभी भी अस्पताल में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है। अभी भी उसकी हालत नाजुक बताई जा रही है। डॉक्टर्स लगातार इलाज कर रहे हैं। वहीं पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। आरोपियों की तलाश की जा रही है, दबिश दी जा रही है। आरोपियों की जो कुंडली है वो खंगाली जा रही है। पुलिस का दावा है कि जल्द से जल्द आरोपियों को दबोच लिया जाएगा। वहीं दुर्ग जिले के मोहन नगर थाना क्षेत्र में 10 दिन पहले हुई चोरी के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। इनके पास से लगभग 1.5 लाख रुपए के गहने बरामद किए गए हैं। इन चोरों ने चोरी के बाद मुंबई और पुणे की सैर भी की, लेकिन अब पुलिस के हत्थे चढ़ गए हैं। अब पुलिस अच्छे से इनकी खातिरदारी करेगी। बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं दुर्ग से, जहां पर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। 4 आरोपियों को धर दबोचा है। ये लोग लूट की वारदातों को अंजाम देते थे। इनके पास से करीब 1.5 लाख की ज्वेलरी भी बरामद हुई है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये चारों आरोपी हैं जो लूट की वारदातों को अंजाम देते थे और कुछ दिन पहले इन्होंने लूट की एक बड़ी वारदात को अंजाम दिया था और उसके बाद ये लोग सैर पर निकल गए थे। कहा जा रहा है कि पुणे और मुंबई ये लोग घूमने निकल चुके थे और मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने दबिश दी, आरोपियों की कुंडली खंगाली और इनको गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल पूछताछ के बाद पुलिस ने आरोपियों को जेल भेज दिया है और उनके पास से करीब 1.5 लाख रुपए के गहने बरामद किए गए हैं। मोहन नगर थाना क्षेत्र में एक सनसनीखेज चोरी का मामला आया है, जिसमें 4 युवकों ने मिलकर रात में फरवरी माह में जो है वो सोना और चांदी और कैश की चोरी की थी। 1.5 लाख जुमला जो है वो जब्त किया गया है। ये पहली बार चोरी किए थे। कहीं ना कहीं अच्छे परिवार से आने वाले लोग जिनको जॉब है, उसके बाद भी जल्दी पैसा कमाने के लिए वो चोरी कर रहे हैं, जो कि निश्चित रूप से चिंताजनक बात है। चारों को चोरी के एफआईआर। अब बात छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले की करते हैं, जहां पर सुतर्रा स्थित एक इलेक्ट्रॉनिक शॉप में भीषण आग लग गई। लोगों ने वहां से धुआं उठता देखा तो डायल 112 को फोन किया, पुलिस को इसकी सूचना दी। इलेक्ट्रॉनिक शॉप में आग बुझाने को लेकर दमकल की करीब 5 गाड़ियां मौके पर पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक शॉप में एक भीषण आग लग गई। मोबाइल की ये शॉप थी, जहां अचानक से देर रात भीषण आग लग गई। स्थानीय लोगों ने जब धुआं उठता देखा दुकान से तो दमकल विभाग और पुलिस को सूचित किया। मौके पर दमकल की करीब 5 टीमें पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया है। कहा जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट के कारण दुकान में अचानक आग लगी है। दुकान के अंदर रखा सभी सामान जलकर खाक हो गया है।
हालांकि दुकान में रखे हुए सामान के नुकसान का आकलन अभी नहीं किया गया है, लेकिन फिर भी आशंका जताई जा रही है कि इस आग में लाखों का नुकसान हुआ है। लाखों का जो सामान रखा था और कैश रखा था दुकान में, वो पूरी तरह के तरीके से जलकर खाक हो गया है। गनीमत रही कि उस समय दुकान पर कोई मौजूद नहीं था, नहीं तो कोई बड़ी अनहोनी हो जाती, कोई घटना घट सकती थी। लेकिन राहत की बात है कि सिर्फ सामान जला है, किसी भी तरीके का जान का कोई नुकसान नहीं हुआ है। वहीं दुकान में रखा सारा सामान जलकर खाक हो गया। दमकल की करीब 5 गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद, घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। तस्वीरें आप देख रहे हैं कोरबा के सुतर्रा की। ये तस्वीरें हैं जहां एक इलेक्ट्रॉनिक शॉप में अचानक आग लग गई थी। वहीं बानमोर के मेन बाजार में शुक्रवार रात 8 बजे एक कपड़ा व्यवसायी को दुकान में घुसकर 2 बदमाशों ने गोली मार दी। आरोपी युवक 21 से 22 साल की उम्र के बताए जा रहे हैं, जिसके बाद कपड़ा व्यवसायी को गंभीर हालत में ग्वालियर रेफर किया गया, लेकिन रास्ते में उन्होंने दम तोड़ दिया। पुलिस फिलहाल बदमाशों को तलाशने में जुटी है। घटना के विरोध में शनिवार को बानमोर के व्यापारियों ने बाजार बंद करने का ऐलान किया है। वहीं पुलिस ने 2 लोगों पर केस दर्ज कर लिया है। यह हत्या की वारदात दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है। वहीं छत्तीसगढ़ के कोरबा में दुनिया के सबसे जहरीले सांपों में शामिल किंग कोबरा मिला है। ग्रामीण शनिवार सुबह अपनी बाड़ी में महुआ बीन रहे थे, तभी सामने 11 फीट का किंग कोबरा फन फैलाए पहुंच गया। इतने बड़े सांप को देखकर ग्रामीण सहम गए और मौके से भाग गए। तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरीके से कितना बड़ा ये सांप वहां पर निकला। ग्रामीण दहशत में आ गए। सूचना मिलने पर वन विभाग और वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू की टीम मौके पर पहुंची। इसके बाद उन्होंने किंग कोबरा को सुरक्षित रेस्क्यू किया और उसके बाद उसको जंगल में छोड़ दिया। वन विभाग ने लोगों से कोबरा को न मारने और बचाने की अपील की है। दरअसल कोरबा से करीब 40 किलोमीटर दूर गांव सोलवा पंचायत के झुई ढोडा के समीप ग्रामीण शनिवार सुबह अपनी बाड़ी में महुआ बीन रहे थे, तभी वहां पर एक किंग कोबरा अचानक से पहुंच गया। ग्रामीणों की नजर पड़ी तो सांप फन फैलाए वहां पर बैठा हुआ था। इतने बड़े सांप को देखकर ग्रामीण डर गए, वहां से भाग निकले। इसके बाद पूरे गांव में बात फैल गई। उसे देखने के लिए ग्रामीण इकट्ठा हो गए। इसी बीच किसी ने वन विभाग को सूचना दी। वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और वहां से भीड़ को हटाया। इसके बाद रेस्क्यू किया कोबरा को और उसे सुरक्षित जंगल में छोड़ दिया। वहीं नगर पालिका निगम भिलाई के महापौर नीरज पाल ने आज साधारण सम्मेलन बजट पेश किया। इसमें 76,035 लाख का बजट प्रावधान विभिन्न कार्यों के लिए रखा गया है। महापौर ने अपने अभिभाषण में कहा, माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सोच के अनुरूप हम सब भिलाई को विकास की नई दिशा देने की ओर अग्रसर हैं। नगर पालिका निगम भिलाई एक ऐसा पहला नगर निगम होगा जो आईआईटी के साथ मिलकर लिडार सर्वे के लिए अनुबंध करेगा। आधुनिक दृष्टिकोण से और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से लिडार सर्वे के माध्यम से भिलाई विकास की नई ऊंचाइयों को छुएगा। ये एक ऐसी हाईटेक टेक्नोलॉजी की सर्वे है जिसके माध्यम से क्षेत्र के बारे में विस्तृत जानकारी पता लगाकर उसके विकास को नई दिशा ले जाया जाएगा। भिलाई नगर निगम का शहर विकास के लिए ये सबसे बड़ा कदम होगा। आज इस कार्यकाल का, इस नगर निगम के कार्यकाल का दूसरा बजट हम सभी पार्षदों ने मिलकर माननीय हमारे सभापति के समक्ष सदन में प्रस्तुत किया, जिस पर चर्चा भी हुई, जिसमें शहर के युवाओं को, शहर के महिला वर्ग को, शहर के वरिष्ठ जनों को और शहर के आम नागरिक को जितनी हम सुविधाएं दे सकते हैं, उनकी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं, इस शहर के विकास के लिए क्या कर सकते हैं, वो सारी योजनाएं उसमें समाहित थी। उस पर चर्चा करने के बाद बहुमत के आधार पर बजट को पारित किया गया। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार खबरों के लिए देखते रहिए FM न्यूज़।